नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एजम्पशन के ऊपर। दोस्तों, आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे लोग ही कहीं न कहीं इम्पैक्टेड हैं अपनी इस एज़्यूम करने की थ्योरी पे। कई लोगों का तो ये तक बोलना है कि उनकी जो लाइफ़ है उसमें एजम्पशन एक हैबिट की तरह हो गई है और जो उनको डेली बेसिस पे अफ़ेक्ट कर रही है, उनके थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट कर रही है। दोस्तों, हमारी लाइफ में चाहे पर्सनल फ्रंट पे आप देखो, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे देखो, 2 चीज़ें हम हमेशा रिपीट करते हैं और वो अनजाने में होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको ट्रिगर करता है। वो रहता है मुझे लगा या फिर मैंने सोचा। लेकिन इन चीज़ों के इतने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो हमने कभी इमेजिन नहीं किया, राइट? दोस्तों, होता क्या है, असम्पशन जो होता है वो स्पेकुलेशन से आता है। स्पेकुलेशंस से ओवरथिंकिंग क्रिएट होती है। उन सारी चीज़ों से क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके अंदर एक एंगर आना शुरू हो जाता है और वो ट्रिगर करता है रिएक्शन को। जब आप रिएक्ट करना शुरू करोगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक एंजाइटी और जो डिप्रेशन है, इन मोड में कहीं न कहीं आप शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो आज लार्जर प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखोगे दोस्तों, जो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है मेंटल हेल्थ में, ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन के जो केसेस आ रहे हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? हमारे एज़्यूम करने से। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को, जो जड़ है, उस प्रॉब्लम की जो जड़ है, उस प्रॉब्लम को ही पहले आइडेंटिफ़ाई कर लें और उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करना शुरू कर दें। तो कितना बेनिफिट होगा हमारे लिए, राइट? हम उसके अकॉर्डिंग अगर बिहेव करना शुरू कर दें, उसके अकॉर्डिंग हम अगर अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दें, तो बहुत ही एक प्रोडक्टिविटी आपको देना शुरू कर देगा। हेल्थ वाइज़ भी, आपके रिलेशनशिप के बेसिस पे भी, आपको प्रोफ़ेशनली बहुत सपोर्ट करने वाला है। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं लेकिन होता क्या है, हम डे इन डे आउट इन्हीं चीज़ों को एज़्यूम करने की जो हमारी हैबिट है, उनको हम रिपीट करते रहते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के स्टोर हो जाती हैं और फिर वही आपको ड्राइव करती हैं। तो कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग या फिर असम्पशन से घिरे हुए हो और वो चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं और इम्पैक्ट करती हैं, तो ये सेशन आपके लिए है दोस्तों। दोस्तों, इस सेशन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक लेक के किनारे एक यंग मॉन्क मेडिटेशन कर रहा था। बहुत ही प्यारी-सी सुंदर-सी लेक थी, अपनी बोट पे बैठा हुआ वो। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, शांत एकदम पानी था। वहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहा था अपनी आँख बंद करके। प्रॉपर एकदम ध्यान में विलीन था वो। थोड़ी देर के बाद में उसको हल्की-सी अपने कानों में आवाज़ आती है, पानी में कुछ ड्रिफ्ट करता हुआ उनको लगता है। तो अपनी आँख खोल करके देखते हैं, वो देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सामने से एक बोट उनकी बोट की तरफ चली आ रही है और बिल्कुल एक अनकंट्रोल्ड मैनर में उनको ऐसा लगता है कि शायद ये बोट बहुत ही जल्दी उनकी बोट में कोलाइड कर जाएगी, तो थोड़े से वो हल्के से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। ये देखते-देखते उनकी बोट रियली बहुत पास में आ जाती है और अब कोलिजन होने ही वाला था। उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तब तक वो जो बोट है वो कोलाइड हो जाती है उनकी बोट में और वो टोटली एकदम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, एकदम उनको गुस्सा आ जाता है, शाउट करना शुरू कर देते हैं, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि कौन है, कौन परेशान कर रहा है, मुझे बाहर निकलो। जब वो गौर से देखते हैं तो उनको कोई भी सेलर उस बोट में नहीं दिखा। वो क्या देखते हैं कि जो बोट का एंकर था, वो छूटा हुआ था, खुल गया था। एंकर भी बोट के साथ में आ गया था, तो उनको समझ में आता है कि लगता है जो बोट है, वो अपने किनारे से खुल गई होगी, अनलॉक हो गई होगी, जिसकी वजह से बोट ड्रिफ्ट करते उनकी बोट की तरफ आ गई। तो कोई इंटेंशनली उनको हर्ट नहीं करना चाहता था, बट उनके अंदर से जो उन्होंने एज्यूम किया, उनको एजम्पशन एक ऐसा हुआ कि वो बंदा जो मेडिटेशन कर रहा था, उसको एकदम ही शाउट करने की सिचुएशन में आ गया। उनका जो मेंटल कंट्रोल था वो उन्होंने एकदम लूज कर लिया। जो उनका फोकस था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो वहाँ पर जो यंग मॉन्क था, उसको समझ में आता कि मुझे इस इंसिडेंट से कुछ लर्निंग मिली है और उस लर्निंग का जो मोरल था, वो समझते हैं दोस्तों। तो होता क्या है, वी ऑफन मेक एजम्पशंस, ठीक है ना? हम हमेशा एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस लगाते हैं अपनी लाइफ में अबाउट अदर्स इंटेंशंस, लोगों के इंटेंशंस पे सवाल करते हैं, अबाउट व्हाट थिंग्स मीन। हम हर एक चीज़ का मतलब निकालते हैं, जजमेंटल होते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में और रिएक्ट करते हैं बेस्ड ऑन दोज फॉल्स बिलीव वेयर ट्रुथ मे बी इंटायरली डिफरेंट। सच्चाई का कुछ अता पता नहीं है दोस्तों, लेकिन हम फिर भी वहाँ पे बिलीव करेंगे चीज़ों पे, जो इमेजनरी चीज़ें हैं उन चीज़ों पे हम बिलीव करते हैं, जिनका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। उन चीज़ों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि जो हमारा
मेनली एंगर होता है या फिर जो हम हर्ट होते हैं या फिर फियर होता है, वो कोई भी मतलब इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट मतलब पीपल्स या फिर इवेंट्स से नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं इंटरनल है, हमारे एजम्पशन से आता है। तो हमें ना अपने एजम्पशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम कंट्रोल कर लेते तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही स्मूथ और मीनिंगफुल हो जाएगी दोस्तों, राइट। तो इसके बारे में ही हमें आज समझना है इस सेशन में। उसको समझने से पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एजम्पशन को समझना होगा कि ये ऐसा क्या है जो डे इन डे आउट हमारी लाइफ में थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, ईयर हमारे साथ ट्रैवल करता है, राइट। जिसे हम जानते हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं, हम गलत एज्यूम कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों एजम्पशंस क्या थ्योरी दी गई, मैं आपको पहले वो शेयर करता हूँ आपके साथ। एजम्पशन इज एक्सेप्टिंग समथिंग एज ट्रू विदाउट प्रूफ और एविडेंस और एग्जिस्टेंस, राइट। मतलब जिस चीज़ का प्रूफ भी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी हम उन चीज़ों को एज्यूम करते हैं। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि एन एजम्पशन इज द मदर ऑफ ऑल मिस्टेक्स एंड इट इज सोसाइटल क्यों है? क्योंकि दोस्तों होता क्या, जो हमारी परसेप्शन है वो इंस्पायर करती है, हमें मोटिवेट करती है चीज़ों को एज्यूम करने के लिए, जो कि वन साइडेड होता है, वन वे होता है, ठीक है ना। वन वे कम्युनिकेशन चलता है, आप खुद से ही सवाल कर रहे हो और खुद से ही जवाब दे रहे हो, आप सामने वाले के फैक्ट्स को समझने ही नहीं चाह रहे हो, राइट। वो मतलब लेवल ऑफ मैच्योरिटी तक ही हम नहीं पहुंच पाते हैं कई बार। तो होता क्या है दोस्तों, और रिक्वायर्ड क्या है, आपका जो परसेप्शन है उसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है पर्सपेक्टिव में। जब आपका परसेप्शन पर्सपेक्टिव में चेंज होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो एजम्पशन है दोस्तों वो रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चीज़ें कंस्ट्रक्टिव मैनर में सोचना शुरू कर दोगे, आपको चीज़ें हमेशा प्रोग्रेसिव दिखेंगी। तो जैसे कहते हैं ना कि व्हाट यू कंज्यूम दैट शोज व्हाट यू एज्यूम, ठीक है ना। तो आपके थॉट प्रोसेस जितने क्लियर होंगे, जितने शुद्ध होंगे, उसी हिसाब से आपका एजम्पशन नेविगेट होगा, नरेशन आपका चेंज होता जाएगा, राइट। तो दोस्तों अभी हमने जो समझा है कि एजम्पशन क्या है के साथ साथ हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एज्यूम करते क्यों है, क्या रीज़न है उसका। तो होता क्या है दोस्तों, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो बेसिकली बिल्ड फॉर स्पीड होता है, नॉट फॉर एक्यूरेसी, ठीक है ना। कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि सबसे तेज ट्रैवल कौन करता है, तो आंसर होता है ऑफ कोर्स लाइट। ग्रेविटेशनल वेव्स भी हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे मन की गति है वो सबसे तेज मानी गई है, क्योंकि हमारी एज्यूम करने की जो शक्ति है, जो स्पीड है, उसके बराबर कुछ नहीं। हम कहीं पे भी कुछ भी बैठ करके एज्यूम कर सकते हैं। इतना पावरफुल एक इंसान है और इतना पावरफुल हमारा मन है और हमारा इमेजिनेशन है। जब इतनी पावरफुल हमें हमारे पास में चीज़ें हैं, हमारे पास में वो एक तरह से एसेट्स हैं, हम उनको क्यों निगेटिवली यूटिलाइज करते हैं दोस्तों? क्यों ना हम अपनी ये जो शक्तियां हैं इनको हम पॉजिटिवली यूज करना शुरू करें, राइट। तो देखिए, टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स क्विकली, ये मेनली एम होता है हमारे एज्यूम करने का। क्योंकि होता क्या है, जो इंसान का जो बिहेवियर होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है ना। और प्रेडिक्टेबल इसलिए होता है क्योंकि जो एजम्पशन होता है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट करता है अननेसेसरी ये अनसर्टेनिटी को स्पेकुलेट करने में, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी हम में क्यों इरिटेट फील करते हैं या फिर कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बिकॉज रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। इंसान हमेशा चाहता है कि यार इसका मतलब क्या है, इस सिचुएशन का रिजल्ट क्या है, अंत क्या आने वाला है, हम कंफर्टेबल हैं, हम सेफ हैं कि नहीं है, हम रिलैक्स सिचुएशन में है कि नहीं है। तो मेन रीज़न ये होता है। उस ऐसा क्यों करते हैं, मतलब क्यों हमारा माइंड हमें मोटिवेट करता है क्विकली थिंक करने को या स्पेकुलेट करने को, सो दैट हम एनर्जी सेव कर सकें, ठीक है ना, हम कंट्रोल में फील कर सकें अपने आप को। बट जो ट्रूथ होता है वो ये है दोस्तों कि दे ऑफन मिसलीड अस। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये सब हमें मिसलीड करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सब कुछ वन वे ड्रिवन है दोस्तों। अब दोस्तों जब हमें ये समझ में आ गया कि हम क्यों एज्यूम करते हैं, इसके साथ साथ हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारे वो क्या क्या रीजंस हैं जो हमें एज्यूम करने पे फोर्स ही करते हैं या फिर पुश करते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों, टू सेव मेंटल एनर्जी, ठीक है ना। मेंटल एनर्जी सेव करने के लिए देखिए दोस्तों, जो हमारा ब्रेन है वो एजम्पशंस के बेसिस पे ही चलता है,
मेंटल शॉर्टकट्स के बेसिस पे ही चलता है सो दैट फास्ट डिसीजन लिए जा सकें। जैसे एक एज एन एग्जांपल आप समझ सकते हो, दे डिडंट रिप्लाई, ठीक है, मीन्स जो ह्यूमन ब्रेन है आपको यही बोलेगा दे मस्ट बी इग्नोरिंग। कोई भी फैक्चुअल आंसर नहीं देगा, वो सीधे आपको इमीडिएटली आपको खटाक से बता देगा कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, जस्ट टू सेव द मेंटल एनर्जी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, टू अवॉइड अनसर्टेनिटी। उसका रीजन क्या है, देखिए दोस्तों, जब सिचुएशन अनसर्टेन होती है ना तो इंसान को लगता है कि ये जो फैक्टर है यहाँ पे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। रिस्क फैक्टर अगर इन्वॉल्व होगा तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देगा, वो आपको मना करेगा स्टेप लेने के लिए। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना कि रिस्क लेना सबकी बात नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे कॉन्शियस माइंड का यूज होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको फोर्स करेगा, रेजिस्ट करेगा कि आप रिस्क ना लें, ठीक है ना। तो मीन्स नॉट नोइंग मीन्स फीलिंग अनकंफर्टेबल, आपको वो सिचुएशन वो सेंस देना शुरू कर देगा। एज एन एग्जांपल अगर आप समझोगे तो देखिए, ही डिडंट स्माइल मीन्स आपका माइंड ये बोलेगा ही मस्ट बी रूड और ही मस्ट बी इगोइस्टिक, ठीक है ना। आप चीजें जब एज्यूम करोगे, फैक्चुअल कुछ और होगा, फैक्ट कुछ और होगा, वो कहीं पे बिजी हो सकता है, वो कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, कुछ और सोच रहा होगा, हो सकता है आपकी तरह कुछ और एज्यूम कर रहा हो भी, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। वो भी बहुत मैटर करते हैं दोस्तों कि पास्ट में आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप पास्ट में किसी इवेंट को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर के अगर आप फेल हुए हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको जो माइंड है वो आंसर यही देगा, यू विल गोइंग टू बी फेल अगेन, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, जो टॉप रीजंस हैं एज्यूम करने के, उसमें जो नेक्स्ट है, इमोशनल स्टेट डिस्टॉर्ट्स रियलिटी। होता क्या है दोस्तों, जब भी हम एंशियस होते हैं, सैड होते हैं या फिर एंग्री होते हैं तो हम हमेशा एक वर्स सिचुएशन के बारे में ही सोचते हैं। आपने कई बार देखा होगा। वही अगर हम हैप्पी होंगे, हमारे हैप्पी हार्मोन्स अगर निकल रहे होंगे, ठीक है ना, तो हमारी सिचुएशन अलग होगी, हमारे जो थॉट प्रोसेस होंगे, थॉट्स होंगे वो एकदम अलग होंगे, इमेजिनेशन अलग होगी, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल स्टेट है वो भी इम्पैक्ट करता है आपकी जो एजम्पशन की कैपेबिलिटी है उसको। नेक्स्ट आता है दोस्तों, फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं समझाऊं तो दे प्रोबेबली डोंट वांट मी देयर सो यू नेवर आस्क। आप खुद से एज्यूम कर लेते हो कि यार मेरी प्रेजेंस उनको चाहिए ही नहीं। आपने पूछा नहीं, आपने समझा नहीं, आपने डिस्कस नहीं किया, आपने कम्युनिकेट नहीं किया, आपने सीधे डिसाइड कर लेते हो कई बार, ठीक है ना। तो ये भी है, तो जबकि यू आर नॉट श्योर स्टिल यू डिसाइडेड इन योर वे। आप मतलब श्योर नहीं हो बिकॉज आपने टू वे कम्युनिकेशन हुआ नहीं ना, आपने सामने वाले का आंसर पता नहीं है आपने, लेकिन खुद से आंसर दे दिया। नेक्स्ट आता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कई बार नहीं हो पाता है दो लोगों के बीच में, उसकी वजह से एजम्पशंस के केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, इफ दे डोंट एक्सप्लेन सो आई विल जस्ट एज्यूम। सामने वाला अगर आपको नहीं बता रहा, आपको लगेगा कि यार मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझे बताना नहीं चाहता है, ठीक है ना, मेरे साथ ट्रूथफुल नहीं है, ऐसी सारी चीजें आप इमीडिएटली सोचना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों आप समझ रहे हो, देख रहे हो कि एजम्पशन आपको कहां से कहां लेके चला जाता है, ठीक है ना। और हम इसे रिपीटेडली अपने जो डेली हैबिट्स हैं उसका पार्ट बना करके रखे हुए हैं। तो हमें उसको चेंज करना है। इस सेशन का पर्पज ही है दोस्तों कि हमें अपनी जो इमेजिनेशन है, जो एजम्पशन की जो है, इसको हमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये हमारी लाइफ में एक रोड़ा की तरह है, हमारी लाइफ में एक ब्रेकर की तरह है, जो हमारी जो प्रोग्रेस स्पीड है उसको स्लो करता चला जा रहा है। आपने एक कोट सुना होगा सेनेका का, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। सच्चाई है ये, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इमेजिन करते हैं चीज़ों को, वो कब इमेजिनेशन हमारी थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है, राइट। अब जब दोस्तों हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, हमें टॉप रीजंस क्लियर हो जाते हैं कि हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कॉमन टाइप ऑफ एजम्पशंस क्या है, उनको समझते हैं। सेल्फ एजम्पशन सबसे पहला एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, आई एम नॉट गुड इनफ। आप खुद ही निगेटिवली मैनिफेस्ट करते रहते हो, खुद से खुद को ही बताते रहते हो कि आप गुड इनफ नहीं हो, आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दोस्तों, अदर्स एजम्पशंस। हम लोगों के खुद के जो आंसर जो उन्होंने देने थे हम वो भी खुद दे डालते हैं। दे डोंट लाइक मी, राइट, इस टाइप से। लाइफ एजम्पशन, सक्सेस रिक्वायर्स लक, सक्सेस रिक्वायर्स लक। मतलब हमें हर जगह ये लगेगा कि यार मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, टाइम साथ नहीं दे रहा,
ये नहीं सपोर्ट कर रहा है, डेस्टिनी नहीं सपोर्ट कर रही, तो कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं हम उनको ही दोष देना शुरू कर देंगे और एज्यूम करते जाएंगे और उसी में अपने आप को, उस कुएं में अपने आप को एक घेर के बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूचर एजम्पशंस। थिंग्स विल नेवर चेंज। हम एज्यूम कर देते हैं मेरी लाइफ में तो ऐसे ही रहेगा, सब कुछ कुछ नहीं बदलने वाला, पास्ट भी ऐसे ही था, प्रेजेंट भी ऐसे ही रहने वाला, फ्यूचर भी ऐसे ही रहने वाला, ठीक है ना। तो मतलब हमारा माइंड खुद ही कंट्रोल नहीं है हमारे इमेजिनेशन में, इस वजह से हम ये सारी चीजें एज्यूम करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों जब हम ये समझ जाते हैं कि जो कॉमन टाइप्स ऑफ एजम्पशन है, उनके बाद में ये जानना जरूरी है सॉल्यूशन निकालने के लिए कि ये जो एजम्पशंस आ रही हैं ये आ कहाँ से रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उनका जो मेन सोर्स होता है दोस्तों हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक तो पर्सनल फियर्स और इनसिक्योरिटीज होती हैं, कल्चरल या सोशल बिलीव्स होते हैं, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं कई बार वो हमारे लिए एक एजम्पशन भी बन जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है इमोशनल स्टेट हो गया हमारा, आप स्ट्रेस में हैं अलग बिहेव करेंगे, आपको एंगर है आप अलग बिहेव करेंगे, ओवर थिंकिंग मोड में आप अलग बिहेव करेंगे, वहीं पे अगर आप सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, आपका बिहेवियर एकदम अलग होगा। तो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं दोस्तों ये लाइफ के, ठीक है ना। नेक्स्ट मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मेंटल शॉर्टकट का। आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, सारी बेल जा रही हैं, सामने वाले बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, आप ये बोलोगे इग्नोर कर रहे हैं, आप ये नहीं सोचोगे शायद बिजी होगा, ठीक है, या फिर आपके पास कॉल बैक आएगा, हो सकता है कॉल बैक आए भी आपको उस टाइम के बाद में, फिर आपको लगेगा नहीं यार मैं गलत सोच रहा था, ठीक है, वो तो बिजी था, बिकॉज सामने वाले का आंसर आपको पता चल जाता है। तो ये एजम्पशंस ही हैं जो कहीं ना कहीं एज ए ब्रेकर हमारी लाइफ में काम कर रहे हैं। इन चीज़ को समझिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है, जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि एजम्पशंस कहाँ से आते हैं और किस फॉर्म में आते हैं, तो ये हमें इम्पैक्ट कैसे करते हैं उस चीज़ को भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए सबसे पहला है एज्यूमिंग डिस्टॉर्ट रियलिटी। हमारा जो एजम्पशन है दोस्तों, हम होता क्या है कि यू स्टॉप सीइंग थिंग्स एज दे आर, ठीक है, चीज़ें जैसी हैं आप उनको इमेजिन करना या देखना खत्म कर देते हो, आप अपने हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशन लगाना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से जो मतलब निकाल पाते हो वो मतलब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, और उसकी वजह से चाहे आपका रिलेशनशिप खराब हो, चाहे आपका टाइम खराब हो, चाहे आपकी एनर्जी वेस्ट हो, कोई भी फर्क हो, बट आपका जो एक अंदर का जो ईगो है वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देता, या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस है जो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है ना। तो आपको अपने बायस लेंस से ना देख करके आपको चीज़ें ट्रांसपेरेंट मैनर में देखना बहुत ज़रूरी है, फैक्चुअल होकर के देखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं दोस्तों, एज्यूमिंग समवंस साइलेंस मीन्स दे आर एंग्री, जबकि हो सकता है कि वो टायर्ड हो, वो कुछ सोच रहे हो, वो कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, वो कुछ समझना चाह रहे हो, वो आपकी बात को शायद गौर से देख रहे हो, बट आपने उनकी साइलेंस को ही अलग तरीके से नोटिस कर लिया, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों एज्यूमिंग किल्स अपॉर्चुनिटीज। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, राइट, यू डोंट अप्लाई, यू डोंट ट्राई, यू डोंट आस्क, बिकॉज आपको लगता है कि आंसर नो ही है, आप इसलिए ट्राई ही नहीं करते हो, आप कितनी सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो इस चक्कर में, क्योंकि आप एक सेल्फ एजम्पशन लेके बैठे हो कि आपके लिए तो कुछ होगा ही नहीं, आपके लिए नो ही रहने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों एज्यूमिंग डैमेजेस रिलेशनशिप। ये तो कई बार है, फ्रीक्वेंट है, और इसी की वजह से मेन एजम्पशन से सबसे बड़ा जो हमारी लाइफ में थ्रेट है वो यही है दोस्तों, कि जो आपकी हमारी जो एजम्पशन है वो हमारे रिलेशनशिप को डैमेज करता है हमेशा। तो है क्या, हम बाकी लोगों की इंटेंशंस को एज्यूम करके दोस्तों हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, राइट। तो हमें क्लियर आंसर इनफैक्ट सर्च करने चाहिए उनसे। एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ दोस्तों यहाँ पे, यू एज्यूम योर फ्रेंड इज इग्नोरिंग यू, ठीक है, और आप भी उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको ऐसा फील हुआ कि इस वजह से आपने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने भी उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, आपके जो रिलेशन थे उनमें गैप आ गया, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एज्यूमिंग ब्लॉक्स ग्रोथ। कई बार ऐसा होता है, व्हेन यू एज्यूम यू कैन नॉट चेंज, यू डोंट पुट इन द एफर्ट टू इम्प्रूव। आपको लगता है कि यार ये होगा नहीं, मुझे पता है इतना ही होगा, इतना ही होने वाला है, ये मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी डेस्टिनी में नहीं है, तो आप अपनी जो ग्रोथ है वो खुद से सैबोटाज करना शुरू कर देते हो, रिजिड हो जाते हो आप टोटली। तो वो चेंज लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, समझना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ क्लासिक केसेस हैं
जो थ्योरीज के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे बताए गए हैं, हो सकता है अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो आपके केसेस अलग निकल के हैं। लेकिन पॉइंट जानना ज़रूरी है दोस्तों, जो मेन मुद्दा है वो एजम्पशन का है। हमें उस एजम्पशन को कैसे कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है रिफ्लेक्शन, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, एज्यूमिंग फीड्स एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग। हमने इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। हल्का सा भी अगर कोई भी आपको लेट रिप्लाई आता है तो आप सोचते हो अरे यार वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो मुझे नहीं चाहते हैं, उन्हें मेरी प्रेजेंस समझ में नहीं आती है, तो वैसा नहीं है, निगेटिव रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं, और भी ऐसे फैक्टर हैं, वो चीज़ें मैं ऐड नहीं किया जानबूझ करके बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो ये ऐसे कई सारे केसेस हैं जो, या फिर चीज़ें हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस से निकल के आते हैं, हमारे एजम्पशंस में जाते हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, राइट। दोस्तों एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक बार एक कंपनी में एक यंग प्रोफेशनल था जिसे लगता है कि उसका जो मैनेजर है कहीं ना कहीं उसको डिसलाइक करता है। उसका रीज़न क्या है होता है, बिकॉज काफ़ी टाइम से उसको जो एप्रिसिएशन था वो नहीं मिल रहा था उसके मैनेजर के थ्रू। अच्छा, रियलिटी क्या थी, दूसरी साइड पे जो उसका मैनेजर था उसको लगता था कि ये जो कैंडिडेट है उसका, वो सब कुछ सीख गया और परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है, और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग लेवल का चला गया है, तो उसको अब एक्स्ट्रा वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको ऐसा लगा। तो रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, दोनों ही साइलेंट रहे, दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ इन सारी चीज़ों को लेकर के, दोनों ही अपनी अपनी इमेजिनेशन में बिजी बने रहे, और उनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है फिर जाकर के। आप देखिए इतना मतलब इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, दोनों की कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन उनका जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाता है, और वो कैंडिडेट उस कंपनी को छोड़ के चला जाता है, उस प्रोजेक्ट को छोड़ के चला जाता है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो अलाइन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हर एक सेंस में, ठीक है ना। आपका कम्युनिकेशन का लूप क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। अब दोस्तों समझते हैं इस स्टोरी के बेसिस पे कि जो हाउ टू ओवरकम एजम्पशंस, ठीक है ना, बिकॉज उन चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने प्रॉब्लम्स के बारे में समझ लिया, इम्पैक्ट के बारे में समझ लिया, अब इनको ओवरकम कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक, अगर जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कट आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ये नहीं आपका होना चाहिए कि आई थिंक, मुझे लगा, मैंने सोचा, ठीक है। आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कि कैन यू प्लीज क्लेरिफाई। आपका जो क्वेश्चन का लूप है ना, या फिर आपका जो आंसर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए हर एक सेंस में, पहला। सेकेंड है दोस्तों, लुक फॉर एविडेंस, ठीक है ना, बिकॉज हमें समझना चाहिए कि फैक्ट क्या है और फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स पे फोकस ना करके हमेशा फैक्ट पे फोकस करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फीलिंग्स आती है इमोशंस से। इमोशंस को ड्राइव करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो फैक्ट्स होते हैं वो आते हैं आपके कॉन्शियस माइंड से, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, जो पर्सन की ओपिनियन होती है उससे ज़्यादा पर्सन इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, इसलिए आपको फैक्ट्स पे फोकस करना चाहिए बजाय फीलिंग्स के। आपके रिलेशन भी इससे बचे रहेंगे, आप देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको आपके ट्रिगर्स पता होने चाहिए। जब ट्रिगर्स आपके नेगेटिव हैं, आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ है, तो आपको उस समय साइलेंस होकर के चीज़ों को दोनों तरीके से आप सोच करके ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए। कम्युनिकेशन आपका ओपन होना चाहिए दोस्तों। जनरली होता क्या है, मोस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम फ्रॉम व्हाट इज लेफ्ट अनसेड, ठीक है ना। तो जो चीज़ें नहीं बोली जा पाती हैं या फिर अनकही रह जाती हैं, कई बार वही एक मुद्दा बन जाती है प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा, राइट। और नेक्स्ट है दोस्तों, जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है उनको हमेशा चैलेंज करना चाहिए, और एक आपको प्रैक्टिस करना चाहिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए, क्योंकि आप जितना अच्छा कंज्यूम करेंगे, आपका इमेजिनेशन, आपका जो एजम्पशन है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा रिफ्लेक्शन। आपके थॉट्स की जो क्वालिटीज़ है उतने ही इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आपका जो माइंड है ना, ये एक गार्डन की तरह है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे रखते हो, आप इसमें कितना पानी डालते हो, आप इसमें कितनी खाद डालते हो, आप कितना ज़्यादा इसको नरिश करते हो, ठीक है ना। तो आप जितने वेल थॉट से आप इसको नरिश करोगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है वैसे ही फ्लावर्स निकाल के आपको देगा, राइट। तो दोस्तों लास्ट में देखिए है क्या, सारी फसाद की जो जड़ है
एजम्पशंस का जो फसाद है, इसकी जो जड़ है, वो मैं आपको एक कोट के थ्रू क्लियर कर देता हूँ। वी डोंट सी द थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज दे आर, राइट। तो होता क्या है, वी डू नॉट सी द थिंग्स एज दे आर, वी सी देम एज दे आर। तो होता क्या है दोस्तों कि ये हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें, हमारा एंगल हो सकता है देखने का और समझने का कुछ और हो, सामने वाले का उन चीज़ों को देखने का और समझने का जो एंगल है वो कुछ और हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपना जो परसेप्शन मोड है उसको कहीं ना कहीं हमें अपने होरिजोन को बड़ा करना चाहिए और एक लार्जर पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। और लास्ट है दोस्तों, अपने ट्रिगर्स को हमेशा काउंट करते रहिए। आपको जैसे ही पता चले कि आप एज्यूम कर रहे हो चीज़ें, आपको इमीडिएटली फैक्चुअल जो बिलीफ है उस पर वर्क करना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको अपनी लाइफ के डिसीजन लेने चाहिए और उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए, रिएक्शन नहीं देना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, ये हमने अंडरस्टैंड किया इस सेशन में। कुछ इसी टाइप के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।